In this video, we will solve questions on operation on matrices. And these questions are from 2025 CBSE exam. If you don't know how to add two matrix, how to find difference of two matrix, or how to multiply two matrix, then you can check out this video. I will leave the link in the description. Now we will solve the first question. And in the first question, matrix A and matrix B is given to you. And we have to check whether AB and BA is defined or not. क्योंकि ऑप्शंस पे दिया हुआ है AB is defined, BA is defined, AB and BA both are defined, and AB and BA both are not defined. So basically we have to check whether AB and BA are defined or not. So first we will check for AB. So what was the condition for the matrix multiplication? So अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, then पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, तभी जाके हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो ये बेसिकली कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का. सो यू कैन सी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3, क्योंकि इसमें दो रोज है एंड तीन कॉलम है, इसलिए 2/3. सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/2, क्योंकि इसमें तीन रोज है एंड दो कॉलम्स है. सो यू कैन सी मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इज 3 एंड मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज इज 3, विच आर इक्वल. देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड. मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज. सो इससे ये पता चलता है कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला है बी ए इज डिफाइंड, ओनली बी ए इज डिफाइंड, एंड इसमें बोला है कि ए बी इज नॉट डिफाइंड. तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता. नाउ विल चेक फॉर बी ए. सो बी ए में बी जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए जो है वो सेकंड मैट्रिक्स है. सो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज. सो बी का नंबर ऑफ कॉलम इज 2 एंड ए का नंबर ऑफ रोज इज 2, विच इज इक्वल. देयरफॉर बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड. सो दोनों ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, again we have to check whether matrix AB, BA and AC is defined or not. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है which of the following is defined, and ऑप्शन में दिया हुआ है AB, BA and AC. AB, BA and AC. So let me write the order. So matrix A में तीन रोज है एंड तीन कॉलम है. So order of the matrix A is 3/3. And matrix B में तीन रोज है, एक कॉलम है. So order of the matrix B is 3/1. मैट्रिक्स सी में एक रोज है, तीन कॉलम है. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी इज 1/3. सो फर्स्ट वी विल चेक फॉर ए बी whether AB is defined or not. So again, what was the condition? Condition was पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम should be equal to सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज. So AB में A फर्स्ट मैट्रिक्स है, B सेकंड मैट्रिक्स है, एंड A का नंबर ऑफ कॉलम इज 3 एंड B का नंबर ऑफ रोज इज 3, एंड वो इक्वल है. देयरफॉर AB is defined. नाउ वी हैव टू चेक फॉर BA. BA में B जो है पहला मैट्रिक्स है एंड A जो है सेकंड मैट्रिक्स है. सो B का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू A का नंबर ऑफ रोज. B में एक कॉलम है एंड A में तीन रोज है, मींस वो इक्वल नहीं है. देयरफॉर BA इज नॉट डिफाइंड. सो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता एंड ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में BA डिफाइंड बोला है. नाउ विल चेक फॉर AC. सो हियर A इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, C इज द सेकंड मैट्रिक्स. A का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू C का नंबर ऑफ रोज, एंड A में नंबर ऑफ कॉलम इज 3 and C में number of rows is 1. Therefore, not equal means AC is not defined. So option B भी नहीं हो सकता, मतलब the correct answer is option A. Means only AB is defined, क्योंकि A का number of column which is 3 is equal to B का number of rows which is 3. Now let's move on to the next question. So ये है next question जिसमें matrix A दिया हुआ है and we have to prove this equation. To prove this equation, we will solve left hand side. And left hand side we need a square, 4a and 7i. So let's first find a square. So a square is basically a into a, and matrix A is given which is 2 3 minus 1 2 and 2 3 minus 1 2. So a के जगह पे मैट्रिक्स ए पुट कर लिए. नाउ उसको मल्टीप्लाई करना है. सो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई रोज टू कॉलम. पहला मैट्रिक्स के रोज को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1. इसको सॉल्व करके मेरे को मिलेगा 1. सो लेट मी राइट 1. नाउ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. इसको सॉल्व करके मेरे को मिलेगा 12. नाउ सो यहाँ पे हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो. नाउ विल मल्टीप्लाई
second row and first column. So -1 into 2 plus 2 into -1. -1 into 2 plus 2 into -1, जिसको सॉल्व करके मेरे को मिलेगा -4. नाउ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ. सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. -1 into 3 plus 2 into 2. -1 into 3 plus 2 into 2. इसको सॉल्व करके आई विल गेट 1. सो 1. सो ये है a स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड 4a एंड 7i. सो 4a, 4 into मैट्रिक्स A. तो ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू ए मैट्रिक्स है. मतलब ये जो स्केलर है इसको सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है. सो 4 into 2 will become 8, 4 into 3 will become 12, 4 into -1 will become -4, 4 into 2 will become 8. ये है 4a. नेक्स्ट वी नीड 7i. 7i, 7 into मैट्रिक्स I. I is a आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो यहाँ पर जो A है इसका ऑर्डर है 2/2. मीन्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो 2/2 वाला लेना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी है एंड ऑफ ऑर्डर 3 भी है. सो यहाँ पे ऑर्डर 2 वाला लेना है, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 एंड नॉन डायगोनल 0. सो अगेन यहाँ पे क्या है, 7 है विच इज अ स्केलर मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स. सो 7 को मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट्स के साथ में. सो यू विल गेट 7 0 0 एंड 7. अब सभी को पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वाज a स्क्वायर minus 4a plus 7i, and a square is 1, 12 minus 4 and 1, minus what is 4a? 4a is 8, 12 minus 4 and 8 plus 7i. 7i is 7 0 0 and 7. Now इसको सॉल्व करना है. सो ये बेसिकली डिफरेंस एंड एडिशन है. सो 1 minus 8 is -7 plus 7 is 0. 12 minus 12 is 0 plus 0, 0. -4 minus of -4 is 0 plus 0 is 0. 1 minus 8 is -7 plus 7 is 0. So I got 0 matrix. So ये था proof for the given question. ऐसे प्रूफ करना है मैट्रिक्स इक्वेशन को. Now we'll move on to the next question. इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है एंड वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स A. मतलब ये मैट्रिक्स निकालना है. In this question again we need the condition of the matrix multiplication. So if you are multiplying two matrix, let's say matrix A and matrix B, and let's say order of the matrix A is m by n, order of the matrix B is n by p. So to multiply these two matrix, number of column of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix. तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा. एंड ए बी को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर रहेगा m by p, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बाई कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. नाउ इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है. यू कैन सी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं. इसका ऑर्डर है 3/2 क्योंकि 3 रोज 2 कॉलम है, एंड इसका ऑर्डर है 3/1 क्योंकि इसमें 3 रोज है एंड 1 कॉलम है. एंड यू कैन सी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होकर एक मैट्रिक्स मिला है. नाउ वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो इसका ऑर्डर को हम m by n कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट्स से इसका ऑर्डर है m by n. नाउ दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होकर ये मैट्रिक्स मिला है, मतलब इसका नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू इसका नंबर ऑफ कॉलम, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है. सो दिस m शुड बी इक्वल टू 2, कॉलम शुड बी इक्वल टू रोज, सो m शुड बी इक्वल टू 2. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस n, एंड वी नो दैट ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर रहेगा 3/n. क्या रहेगा? 3/n. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है विच इज 3/1, मीन्स n शुड बी इक्वल टू 1. ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर रहेगा 3/n, एंड वी नो कि मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर है 3/1, मतलब ये दोनों ऑर्डर सेम है. बेसिकली n शुड बी इक्वल टू 1. नाउ एक ऑर्डर क्या है? 2/1. सो A इज अ मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज है 1 कॉलम है. सो टू फाइंड मैट्रिक्स A वी विल एज्यूम अ मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज है 1 कॉलम है. सो ये मैट्रिक्स हम एज्यूम कर लिए जिसमें 2 रोज है 1 कॉलम है. सो इसमें 2 एलिमेंट आएगा एंड दोनों एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट किया है x एंड y से. नाउ विल पुट दिस मैट्रिक्स हियर टू फाइंड x एंड y. सो ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया था एंड एक जगह जो मैट्रिक्स हम एज्यूम किया उसको पुट करना है. नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई रोज टू कॉलम. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई. सो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, 3 इंटू एक्स 3x, -1 इंटू वाई माइनस वाई. इससे मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 0 इंटू एक्स 0,
प्लस 1 इंटू वाई वाई, एंड देन थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, 2x माइनस 3y। ये मैट्रिक्स मिला आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स दिया है 2 माइनस 5 माइनस 17। नाउ ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, सो वी कैन इक्वेट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो पहला एलिमेंट इक्वेट करने से मेरे को मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, एंड सेकंड एलिमेंट इक्वेट करने से मेरे को मिलेगा y इक्वल टू माइनस 5, एंड थर्ड एलिमेंट इक्वेट करने से मेरे को मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 17। फ्रॉम दिस इक्वेशन मेरे को y मिल गया क्योंकि y इक्वल टू माइनस 5 डायरेक्टली मिल गया। नाउ इसको यहाँ पुट करके हम x निकाल सकता, सो 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 2, y की जगह माइनस 5 पुट किया, 3x प्लस 5 इक्वल टू 2, 3x प्लस 5 इक्वल टू 2, एंड 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3, क्योंकि प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस 5 बन जाएगा, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, एंड फ्रॉम हियर मेरे को मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 3 बाई 3 माइनस 1, सो y इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 3। सो ये है x एंड y का वैल्यूज। Now using this equation we can check whether our x and y is correct or not. If I put value of x and y here and if I get minus 17, then मेरा आंसर सही है। So 2 into minus 1 minus 3 into minus 5. So minus 2 plus 15 I will get 13. 15 minus 2 is 13. So ये minus 17 का इक्वल नहीं आया, मतलब ये जो x and y का वैल्यू है ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। That means if you find the value of x using this equation, कुछ different value आएगा। That means the solution of x and y is inconsistent क्योंकि multiple values आता है। So in this case, we have to say that the value of x and y is not defined. Means we cannot define matrix A. Now we'll move on to the last question. In this question, दो matrix दिया हुआ है and we have to find matrix B if A B equal to C. So इस equation के help से मेरे को matrix B पता करना है। So A into B is equal to C. Order of the matrix A is 3 by 1 क्योंकि 3 रोज है एक कॉलम है इसलिए 3 by 1. Order of the matrix C is 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम. Let's say order of the matrix B is m by n. Now for the matrix multiplication, number of column of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix, means 1 should be equal to m, means I can write m equal to 1. And AB मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर रहेगा 3 by n, एंड ऑलरेडी C दिए विच इज द प्रोडक्ट ऑफ AB, एंड C का ऑर्डर 3 by 3, मीन्स 3 by 3 शुड बी इक्वल टू 3 by n, मीन्स n शुड बी इक्वल टू 3. सो ऑर्डर ऑफ द B इज 1 by 3, मतलब मैट्रिक्स B में एक रो 3 कॉलम रहेगा. सो वी विल अज्यूम मैट्रिक्स B. सो लेट्स से मैट्रिक्स B इज x, y and z. Now we will put matrix A, matrix B and matrix C in this equation. So matrix equation दिया था A into B is equals to C. So मैट्रिक्स ए का जगह मैट्रिक्स ए पुट कर लिया, बी एंड सी को पुट कर लिया. ना उसको मल्टीप्लाई करना है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा एक्स, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा वाई, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा जेड, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा 4x, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा 4y, सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके मिलेगा 4z, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके मिलेगा -2x, थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके मिलेगा -2 इंटू वाई, थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके मिलेगा -2z, एंड इक्वल टू 3 4 2 मैट्रिक्स सी. नाउ ये तो मैट्रिक्स इक्वल है, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते. सो इफ यू इक्वेट दीज एलिमेंट्स you will get x y z, x equal to 3, y equal to 4 and z equal to 2. now बाकी एलिमेंट्स को इक्वेट करके क्रॉस चेक करना है, जैसे कि 4x equal to 12 you will get x equal to 3 जो कि सेम है, एंड 4y equal to 16 जिससे मेरे को मिलेगा y equal to 4, 4z equal to 8 जिससे मिलेगा z equal to 2 which is same. now -2x equal to -6 जिससे मिलेगा x equal to 3, एंड -2y equal to -8 जिससे मिलेगा y equal to 4, एंड -2z equal to -4 जिससे मिलेगा z equal to 2. सो सभी एलिमेंट्स को इक्वेट करके यही वैल्यूज मिलेगा, सो यही हम लोग का आंसर है. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, एंड मैट्रिक्स B विल बी 3 4 एंड 2. x, y, z का वैल्यूज पुट करके मैट्रिक्स भी लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में मैट्रिक्स भी पूछा था. सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ यू फाइंड मैट्रिक्स B. So these questions were directly based on concepts of operation on matrices.
We will solve more previous year questions in our upcoming videos. Subscribe for more videos. Thanks for watching.